तो इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली शाह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और अली शाह जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में एक के बाद एक हमले देखने को मिल रहे हैं, और बड़ी बात इस बीच ये है कि चुन चुन कर आतंकियों के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं, और एक बार फिर से एक खूंखार आतंकी के ऊपर हमला किया गया। किस तरीके से आप इन हमलों को देख रहे हैं? कोई तो है जो पाकिस्तान में भी जो अच्छा काम कर रहा है, जो जी गंदगी का सफाया कर रहा है। जी बड़ी ये था। और अगर वहां की सेंट्रल एजेंसी, वहां की सरकार इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है, इन आतंकियों के खिलाफ जिनको इन्होंने ही पाला पोसा बड़ा किया, पनाह दी, राशन पानी सप्लाई, एमुनिशन सप्लाई, फाइनेंशियल एड, सब कुछ सप्लाई किया, कोई तो है जो गंदगी का सफाया कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि भाई अ, अभी अज्ञात लोग हैं, मालूम नहीं किसने किया है। अभी पाकिस्तान के अंदर इतना कॉमन हो गया है। बीएलए ने ट्रेन हाईजैक करी, बीएलए ने कहा कि 90 सैनिक मारे। यहाँ की सरकार की तरफ से आता है बयान कि नहीं 6-7 सैनिक मारे। मैं तो कह रहा हूँ 6-7 या 90 की बात नहीं है, एक भी सैनिक अगर मारा गया हो यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जैसे एक हैदर फिल्म आई थी, उसमें मैंने एक्टिंग की थी एक मेजर साहब की, उसमें मैंने कहा था कि एक भी मिलिटेंट जिंदा या मुर्दा मेरे एक सिपाही के बराबर नहीं है। नो मिलिटेंट डेड और लाइफ इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ। तो पाकिस्तानी जो है ये बार बार मना करते हैं कि नहीं कोई गड़बड़ नहीं, सब कुछ चंगा चल रहा है, यहाँ पे कुछ चंगा नहीं चल रहा है। वहां पे इनको जब तक अपने गिरबान में झांक के नहीं देखेंगे, जब तक अपना घर सीधा नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही इनका खात्मा होता रहेगा। और कोई तो अच्छा काम करता रहेगा पाकिस्तान के अंदर। जिसने भी किया है उसको मैं कहूंगा भैया गुड, शाबाश, वेल डन। जी मोहम्मद साहब, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर अगर पाकिस्तान को लेकर की जाए बात, तो जो पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति है उस स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार जो हमलों का दौर है वो देखने को मिल रहा है, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को लगातार पाला पोसा, उसे सराहा, उसे पनाह दी, वही आतंकवाद अब पाकिस्तान में कोहराम मचा रहा है, पाकिस्तान में जगह जगह पर तबाही मचा रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, मैं यहीं का एग्जाम्पल देता हूँ कि अबू कत्ल, जिसका कल खबर में आई थी ना बहुत बड़ी, कि भाई ये मारा गया यहाँ पे, जिसका नाम असल में है फैसल नदीम, जी मतलब अलियास उसको वो और ये इसको कत्ल सिंधी भी बोलते हैं। जी कत्ल सिंधी या कातिल सिंधी एक ही बात होगी। मतलब ये हाफिज सईद का बहुत करीबी था, और ये मुंबई टेरर अटैक्स में जिसमें हाफिज सईद का इसका बहुत ही इन्वॉल्वमेंट था, इसने कई मर्तबा अटैक्स भी कर प्लान करे। अब हिलरी क्लिंटन ने खड़े होके पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बोला है, अगर आप सांप पालते हैं ये सोचिए कि सांप आपको नहीं धसेगा, आपके पड़ोसी को धसेगा, आप गलत समझ रहे हैं, घूम फिर के वो सांप आपको ही धसेगा। और जी इनके मिनिस्टर ने इनकी पार्लियामेंट में बोला है, क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। तो यही पता देता है उग्रवादियों को। अब इन पे भारी हावी आ गए हैं, जी उग्रवादी इन पे हावी हो गए हैं पाकिस्तान पे, और कोई तो है जो वहां पे गंदगी का सफाया कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार मियां आसिफ अली जी जुड़े हैं। आसिफ अली जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और आसिफ अली जी, पहला सवाल तो आपसे यहाँ पर यही रहेगा कि जो मुफ्ती अब्दुल की हत्या की गई है, इस हत्या पर क्या रिएक्शन रहेगा आपका? और साथ ही क्या मुफ्ती अब्दुल की जो हत्या है किसी आतंकी गुट की वजह तरफ से की गई है, या किसी निजी दुश्मनी की वजह से की गई है? अच्छा, वैसे अभी तक मुझे खुद नहीं पता कि ये कोई इस तरह का इंसिडेंट हो चुका है। अभी तक जी हमारे यहाँ पाकिस्तानी मीडिया पे ऐसी कोई खबर ब्रेक नहीं हुई। अच्छा, जी मुझे ये आपके थ्रू ही पता चल रही है। वैसे तो काफी दिनों से जो न्यूज़ है पाकिस्तान की आपके थ्रू ही हमारे सामने आती है, लेकिन ये मुफ्ती साहब वाला वाकया अभी तक हमारे इल्म में नहीं आया, जी और ना ही अभी तक चैनलों पे ये चल रहा है। तो इसको चेक करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब से मुझे विराट ने कॉल की थी तो जी मैंने कहा इसको हम देखते हैं। तो जी मुझे ये समझ नहीं आ रही, फिर वही बात जो मैंने कल की थी, कि जो भी वाकया यहाँ पे हो रहा है उसकी रिपोर्ट सबसे पहले वहां पे जाती है और वहां से ब्रेक कर दी जाती है, यानी जी। कि भारत से। तो लेकिन आखिर ये कौन सा ऐसा आसिफ जी माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं आपको बीच में। कल जब आपने जिस तरीके से इस बात का जिक्र किया था, चर्चा में मैं ही था आपके साथ, हम दोनों ही बात कर रहे थे और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उस वक्त जो हमला किया गया था बीएलए के द्वारा बस पर, जिसमें बीएलए ने दावा किया कि 90 लोगों को मारा गया है, उस वक्त भी आप डिनाई कर रहे थे, लेकिन उस हमले का वीडियो भी बीएलए ने जारी कर दिया। 2 मिनट का पूरा वीडियो जारी किया गया है, इंडिया न्यूज ने उस वीडियो को दिखाया भी। तो कहीं ना कहीं ये खबर तो सही थी, उस वक्त भी आप डिनाई कर रहे थे, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि नहीं नहीं, हमला मैंने हुआ है। deny नहीं किया था।
मैंने डिनाई नहीं किया था, मैंने जी। अभी भी डिनाई नहीं किया। मैंने कहा अभी मेरे इल्म में नहीं आई, जी। यानी हमारे मीडिया पे ये खबर ब्रेक नहीं हुई। जी। जब लाइक कल भी आपने ये कहा और एक बस की आपने वीडियो भी जारी की, तो जी। मुझे वैसे उस वक्त एक और भी बड़ी, पहले तो मुझे ये लगा जब आपने कहा एक बस के अंदर 90 लोग थे, मेरा ख्याल था शायद पाकिस्तान में डबल डेकर बसें चलना शुरू हो गई हैं, जी। ताकि जिसमें हमारे यहाँ ना 40 सीट की होती है फ्लाइंग कोच, मैक्सिमम 40 पर्सन होते हैं उसमें। तो लेकिन फिर मैंने चेक करवाया तो पता चला कि डबल डेकर बसें अभी तो नहीं चलना शुरू हुई, 70s के बाद से बंद है। तो वो भी खैर मुझे हैरत थी कि एक बस के अंदर 90 लोग कैसे आ सकते हैं, जो कहा गया। लेकिन बात मैं वो कर रहा हूँ कि जी। हमें न्यूज बाद में मिलती है। जी। अभी भी मैंने इसीलिए डिनाई नहीं किया क्योंकि आपके पास कंफर्म न्यूज होती है, हमें तो बाद में जराए से मिलनी होती है ना। तो कि आपको कैसे पहले पता चल जाता है? ये जो लगातार 2 हफ्तों से 2 वीक से ऐसे वाकयात हो रहे हैं, तो जी। कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन जो है वो हमसाया मुल्क से, भारत से जुड़ रहा है कि आखिर वो जो कातिल हैं, जो आतंकी हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, वो उन्हें रिपोर्ट करते हैं या वहां से प्लान के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब सा मामला है। अभी आप जो यही बात कर रहे थे हिलरी क्लिंटन वाली भी, तो बात ये है कि जब इस तरह के वाकयात ऊपर नीचे करवाए जा रहे हों और साउथ से लेके नॉर्थ तक करवाए जा रहे हों, तो जो नजर आ रहा है कि ये वाकयात बाकायदा एक मंसूबाबंदी का नतीजा है। और जी। कोई भी ग्रुप, कोई भी एक का छोटा मोटा ग्रुप उठ के ये नहीं कर सकता जब तक इनके पीछे कोई मास्टर प्लानर मौजूद ना हो, जी। जब तक बड़े पैमाने पे इनके पीछे फंडिंग मौजूद ना हो, जी। उनको हथियार सप्लाई ना किए जा रहे हो। जी। तो ठीक है। इससे नतीजा तो यही निकलता है कि जो बात की जा रही थी, जो इल्जामात हमारी सरकार की तरफ से लगाए जा रहे थे कि वो जी। सच हैं, कि ये हमारे आपके मुल्क की तरफ से इसको मैनेज करवाया जा रहा है। और ये बड़ी खतरनाक बात है। कल कला जी। को अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई सामने आ गई, तो फिर भी आपने मुझे ही लाइन पे लेना है कि ये हमारे यहाँ क्या हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वाकयात मुनासिब नहीं है कि हम किसी को भी तंग करें या कहीं पे भी जाके इस तरह के ठीक मामलात है। पे खुश हों, ठीक है। बल्कि इनको कंडम करना चाहिए और ठीक है। इसको खत्म करने के लिए कोशिश ठीक करनी ठीक। चाहिए। जी। आप अली शाह जी, जिस तरीके से यहाँ पर आसिफ अली को हम सुन रहे हैं, लेकिन अली शाह जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से लगातार ये हमले होते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इसके पीछे बीएलए हो सकता है? क्योंकि बीएलए इस वक्त बिल्कुल उग्र नजर आ रहा है और आर पार की लड़ाई में भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इसके पीछे कोई भी हो सकता है। बिल्कुल बीएलए का हम सस्पेक्ट करेंगे क्योंकि बीएलए काफी वहां पे उग्र है, एग्रेसिव हो गया है और काफी हमले वो तेज कर रहा है। आसिफ अली साहब को मैंने बहुत तसल्ली से सुना, सबसे सुना। इन्होंने जी। बोला कि इन्होंने पहले तो चेक करवाया कि कहीं डबल डेकर बसें शुरू नहीं हो गई हैं। इनको इतना इल्म तो होना चाहिए, अभी ऑलरेडी चेक कराने की जरूरत ही नहीं थी। इनको इतना इल्म होना चाहिए क्या कह रहे हैं 1970 से बंद है। अरे अगर आप चेक करवा रहे हैं और आपको खबरें अगर आपको टाइम पे नहीं मिल रही हैं और आप छोटी बात पर आप चेक करवा रहे हैं, आप फजूल का टाइम वेस्ट कर रहे हैं चेक करवाने में, ये कराने में, वो कराने में। इनको ये भी मालूम है कि एक बस 40 सीटर की होती है। इनको ये तक भी मालूम है, इनको इन्हें ये शायद इनका टाइम होगा कि बस में गए होंगे, गिने होंगे सीटें, 1 2 3 4 करके आए होंगे। तो देखिए अगर इनको इतना नहीं पता होता इनकी मीडिया को, तो ये इनकी इंटेलिजेंस को क्या पता होगा फिर? अब इनको इंटेलिजेंस को नहीं पता होगा, ये इंटेलिजेंस फेलियर मैं बहुत बहुत तगड़ी तरह से मानता हूँ कि केवल इंटेलिजेंस का ही नहीं, मीडिया का भी। इनको कुछ खबर है, अगर जी। चैन से सोना है तो जाग जाओ। जागना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं तो फिर कोई भी आके आप पे अटैक कर जाएगा आपके। और अगर आप लोग उग्रवादियों को पनाह दोगे, भाई चोरों के घर भी आते हैं चोर, है ना? तो ये बात मैं इसमें देखता हूँ, इसके पीछे बीएलए का हाथ हो सकता है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये लोग बार बार लिंक करेंगे कि बीएलए को रॉ नहीं रा फंडिंग कर रहा है। मेरे को किसी ने बताया एक चैनल पे, एक पाकिस्तानी पत्रकार थे, बोला कि आप रा के एजेंट लग रहे हैं। तो मैंने कहा भैया पहली बात तो ये है कि रा का कुछ इसमें लेने देना है नहीं। साउथ अफगानिस्तान की तरफ से बीएलए आया, 2000 में पैदा हुआ, मैं अपनी पहला हरकत करी, फिर उसके बाद फिर सीरियल ब्लास्ट किए थे पाकिस्तान के अंदर 2000 में। तो 2007 तक इनका जो लीडर था वो मारा गया। 2007 में उसके भाई ने टेक ओवर किया, उसका भाई भाग गया यूके में। अब वो भाई कहता है कि भाई नहीं, हमें कोई लेना देना है ही नहीं बीएलए से, हम और जी। हिंदुस्तान से तो खास तौर पर कोई लेना देना है ही नहीं। तो देखिए इनको अगर भनक नहीं लगती है तो गलती किसकी है? हमारी गलती है अगर इनको भनक जी। नहीं लगी। अगर ये सो रहे हैं, गलती हमारी है क्या? हमारी गलती नहीं है कोई। तो इसके जी। पीछे ये लोग
आपकी तहकीकात चलिए। करें, मालूम करें। ठीक है, नहीं बिल्कुल का- ज़ाहिर तौर पर अली शाह जी तहकीकात करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और आसिफ अली जी, ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने भारत पर आरोप तो लगा दिए, लेकिन पाकिस्तान ने किस तरीके से आतंक को सराहा, आतंक को पनाह दी, ये हर किसी को पता है। बड़े बड़े आतंकी पाकिस्तान से निकले और बड़े बड़े आतंकी पाकिस्तान से निकलने के बाद पूरे विश्व में जो है वो घोषित किए गए कि ये आतंकी हैं, पूरे विश्व ने उन्हें पहचाना। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त